अच्छा, मोदी जी कहें सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, तो करेंगे कि नहीं करेंगे? देश को उन्होंने उतना लूटा जितना 16 बार 17 बार में महमूद गजनवी नहीं लूटा। अब आप तेल की बात कर रहे हैं, जब सिलेंडर ही नहीं मिलेगा तो खाना कहाँ से बनेगा? पेट्रोल हम लोग नहीं यूज करेंगे, प्रधानमंत्री जी अपने काफिलों में लगाए। तो भाजपा छोड़ दिए। भाजपा छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए भाजपा? भाई भाजपा इसलिए छोड़ दिए कि भाजपा जो दुश्मन थे वो दोस्त हो गए, और जो दोस्त थे वो दुश्मन हो गए। आज महंगाई उसी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से है। ब्राह्मण राजपूत लाला, इसको चापो भाला भाजपा के लिए हो गया है। जो व्यक्ति 2014 में यह कहता था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वही 2026 में कह रहा है कि बुरे दिन आने वाले हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो तमाम पोस्टर लगे थे, बहुत हुआ महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तब डीजल 55 रुपए में था, पेट्रोल 70 रुपए में था, 65 से 70 रुपए के आसपास डॉलर था। लेकिन अभी हाल ये है कि 97 के आसपास डॉलर पहुंचने वाला है, 70 पेट्रोल मार चुका है, एलपीजी 1000 के पार पहुंच गया है, और वही इर्द गिर्द ही लगभग डीजल भी है। तो यहाँ पे हम लखनऊ में मौजूद है, लखनऊ के लोग हैं, बात करेंगे कि क्या है जो तमाम महंगाइयों पर चर्चा हो रही। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोना ना खरीदिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए। लखनऊ के लोग क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं आप लोग? निश्चित रूप से ये जो पेट्रोल डीजल गैस महंगी, ये हमारी कोई समस्या नहीं थी। ये अमेरिका, इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं, ये विश्व की समस्या है। आज यहाँ तो सिर्फ 1-2-4% बढ़ा है, 2 रुपया 3 रुपया करके। आज विश्व में देखिए कहाँ 40% पेट्रोल के दाम बढ़े। यही पाकिस्तान में देखिए 400 रुपया लीटर बिक रहा है। आप यहाँ की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड में देखिए, फ्रांस में देखिए, जर्मनी में देखिए 40% में बढ़ गया है सब डीजल। नेपाल में सस्ता हो गया है। अरे पाकिस्तान काहे चले जाते हो? है ना जाए, भाजपा समर्थक हो और क्या? आज अरे नेताजी एक मिनट भाई, अरे बात होने दीजिए। अरे चुप रहो। इन्होंने कहा भारत की तुलना आज पाकिस्तान नेपाल से कर रहे हैं, कहा हमारी तुलना जो है चीन और जापान से होती थी। इतना छोटा शब्द बताइए, भारत को ले गए पाकिस्तान के नीचे गिरा दिया, उससे तुलना करा रहे हैं। और इनको पता है कि भारत का 100 रुपए पाकिस्तान में कितना होता है। पूछे इनसे कि भारत का 100 रुपए पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं, इनको जानकारी नहीं होगी, इनको जानकारी नहीं होगी, लेकिन चले आते हैं। अब हमारी तुलना बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से होगी। हाँ, हमारी तुलना जो है विकसित देशों में जर्मनी, जापान और चीन से होती थी। अब बताइए, शर्म नहीं आती इन भाजपाइयों को? कुछ भी देश को देश की घर में गिरा रहे हैं, आन बान शान गिरा रहे हैं। हमारी अब तुलना नेपाल से होगी। कुछ दिन में कहें नेपाल में क्या है? हाँ, अरे शर्म करिए। अब वही है कि खाने को चने नहीं, समझे? इन लोगों को अभी कह दूं, खाने को चने नहीं है, पिछवाड़े में चाहिए जायफल और तनख्वाह 500, कांधे पे राइफल। यो लोग हैं। क्या नाम समझे? होगा आपका? राम सेवक मित्रा, अखिल भारतीय जनसंघ। जनसंघ? हाँ, आप बताइए हमारे देश की पुराना वाला कि नया कोई बना जनसंघ? अखिल भारतीय जनसंघ। वो वाला जनसंघ नहीं, भाजपा वाला वही है। भाजपा का कौन सा? भाजपा से जनसंघ से भाजपा निकली है। भाजपा से जनसंघ से भाजपा जुड़े हुए थे। भाई ऐसा था, राष्ट्र के मामले में हुआ कि कोई एक आए, कांग्रेस से मुक्ति मिले और देश सही चले। लेकिन जब ये वही लूटना चालू कर दिया तो हम लोगों ने छोड़ दिया। कभी अब इनके साथ नहीं रहेंगे। हमारा तो ये जनसंघ आप छोड़ दिए, मतलब भाजपा छोड़ दिए? भाजपा छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए भाजपा? भाई भाजपा इसलिए छोड़ दिए कि भाजपा किन्हीं मुद्दों पे, भाई जब एक बात बताइए, हम हिंदू को मानते हैं, हम सनातन को मानते हैं। ये कहते हैं मोदी जी ऑन डिबेट नेशनल राष्ट्रीय चैनल पे, जब उनसे पूछा जाता है कि हिंदू रिलीजन क्या है मोदी जी भारत में, तो कहते हैं भारत में कोई हिंदू रिलीजन है ही नहीं है। तो भैया जब हिंदू है ही नहीं है, मैं पठान का बच्चा हूँ और हिंदुओं को देने के लिए कुछ नहीं है, मुसलमानों के लिए बहुत कुछ है, तो काहे हम साथ रहें भैया? काहे साथ रहें? ये जो है इनका एक थ्योरी है, जब जहां हिंदू मुसलमान ज्यादा होंगे वहां। अच्छा, भाजपा कब छोड़ी आप? भाजपा तो देखिए ऐसा है, लगभग हमको हो गया यही 22 के बाद 23 में छोड़ दिया था। मतलब 2014 में मोदी जी के साथ थे, 2019 में भी थे, 2017 में यहाँ यूपी में भाजपा के साथ थे। तो क्या उम्मीद आप लोग पाले थे जो नहीं हुआ, उसके बाद भाजपा छोड़ दिए? देखिए निश्चित रूप से आज अब देखिए गणित पे बात, अगर ये कह रहे हैं वैश्विक संकट है, तो जब मनमोहन सिंह 2013 में थे तो
अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमत जो है 109 रुपए बैरल थी। आप चेक कर लीजिएगा, नहीं कहिए मैं दिखा दूंगा, मैं बोलता हूं तो रिकॉर्ड साथ लेके चलता हूं। तब हमारे यहाँ पेट्रोल था 68 रुपए, आज $98 प्रति डॉलर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत है। तो आज यहाँ पेट्रोल कितना, 110 रुपए में कितना अंतर है। यही मोदी जी जब कहते थे, क्या कहते थे, तेल पेट्रोल के लिए, गैस के लिए। तो मामला ये है कि ये कहते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। इनकी जितनी बातें होती है तो कागजों में होती हैं या तो भाषणों में होती हैं, जमीन पे कुछ करते नहीं। और जब हम जमीन में, यही नहीं, इनके लिए ब्राह्मण राजपूत लाला, इसको चांपो भाला भाजपा के लिए हो गया है। ब्राह्मण राजपूत लाला ये सब तो भाजपा के साथ थे। अरे थे, लेकिन एक बात बताइए, हमको बताइए कि कभी इन्होंने कहा, जब भी मोदी जी ने भाषण दिया होगा कहीं भी, तो कहा होगा हमारी सरकार बैकवर्डों, दलितों, महिलाओं की है, कभी कहा कि अगड़ों की भी है। अच्छा, मोदी जी कहें सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, तो करेंगे कि नहीं करेंगे आप? देखिए ऐसा, भाजपा में रहें, पहले देशभक्ति जगा दीजिए। मोदी जी खुद बोले कि देशभक्ति का सवाल है। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी एंड पार्टी तेल कम बंद करेंगे, विदेश दौरा कम कब करेंगे, और इनके जो नेता कहते हैं मोदी जी कि मैं तो देश का चौकीदार हूँ, तो चौकीदार जो है वो तनख्वाह वाला है कि सेवा वाला है? और अगर सेवा वाला है तो तनख्वाह बंद कर दे, भारी भरकम पेंशन बंद कर दे। और अगर जो है पैसा वाला हो तो पहले इंटरव्यू दे, तब इंटरव्यू दे, उसके बाद आए गेट पे। और दोनों काम नहीं कर पाएंगे, इसमें दो से एक काम कर पाएंगे। अच्छा, मिश्रा जी देशभक्त है कि नहीं है, बताइए। ठीक है, देश की जहां बात आ जाएगी, माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी की तरह मरने के लिए सबसे पहले तैयार। जहां देश की बात आएगी, आप तो 2022 तक भाजपा के साथ थे, अब नेताजी की कहाँ बात करने लगे मुलायम सिंह? नहीं, देखिए जो अच्छे लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, सरदार भाई वल्लभ पटेल हैं, मनी लोहिया जी थे, तो ये सब जेपी जी थे, ये सब मतलब ये थोड़ी है कि हम हमारे पार्टी में नहीं थे, लेकिन हमारे देश के लिए ये जो है सदैव लड़े, कुर्बान रहे। अटल जी थे। किसान को डीजल चाहिए, नौजवानों को पेट्रोल चाहिए, शादी ब्याह में गाड़ी के घोड़ा जाते हैं, डीजल पेट्रोल चाहिए। मोदी जी की लाई हुई महंगाई है, ये महंगाई देश में आपातकाल नहीं है। हमारा देश कहीं युद्ध नहीं लड़ रहा है, हमारे यहाँ सूखा नहीं पड़ा है, हमारे यहाँ बाढ़ प्रभावित नहीं है कि देवी आपदा आ गई है, इनके कहने पर सब लोग मान लेंगे। ये आपदा नहीं है, ये महंगाई माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाया है। जब हमको डीजल पेट्रोल सोवियत रूस दे रहा था हमेशा। क्यों लाएंगे, देश के प्रधानमंत्री महंगाई क्यों लाएंगे, बताइए। देखिए इस नाते लाए हैं, हमको हमेशा डीजल पेट्रोल सोवियत रूस देता था, हमको ईरान देता था, इराक देता था, ये क्या नाम है, सऊदी अरबिया देती थी, तो हमें किस बात की कोई दिक्कत थी नहीं। इनके नए दोस्त जब से प्रधानमंत्री हो 2014 के बाद, इनका नया दोस्त अमेरिका हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हुआ है। ये गए थे प्रचार करने, नई दोस्ती हुई है, जो दुश्मन थे वो दोस्त हो गए, और जो दोस्त थे वो दुश्मन हो गए। आज महंगाई उसी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से है, अमेरिका की वजह से है, अमेरिका की वजह से है। मानते ट्रंप की वजह से कैसे महंगाई आ गई भारत में? कह तो रहे हैं चोर चोर मौसेरे भाई, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप की जब इनसे दोस्ती है तो और क्या हो सकता है भाई। वो जिस हिसाब से कह रहे हैं, वो रसिया से तेल खरीदने नहीं देगा, ईरान से खरीदने नहीं देगा, तो महंगाई तो बढ़ानी है ना। जीएसटी के थ्रू पैसा वसूल करके विदेश जा रहा है, जब पैसा वसूल के विदेश जाएगा तो डॉलर बढ़ेगा, रुपया गिरेगा, क्योंकि जितना भी रुपया बाहर जाएगा उतने रुपया यहाँ का कमजोर। मोदी जी ने अपील किया है कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए। सबसे पहले तो उनको अपने गिरेबान, खाने वाला तेल भी कम खाइए। नहीं, सुन लीजिए, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि इस अनाउंसमेंट्स के बाद उन्होंने क्या किया। सैकड़ों वाहन लेके रैलियां कर रहे हैं और तुरंत विदेश निकल गए। उन्होंने ये सब तो कहा विदेश यात्रा ना करिए, कहीं घूमने न जाइए, क्या कर रहे हैं? जो व्यक्ति 2014 में यह कहता था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वही 2026 में कह रहा है कि बुरे दिन आने वाले हैं।
ये कैसी देश की विडंबना, और कैसे ये देश, जब ये देश के नेता चुने गए तो ये लीडर चुने गए, लेकिन अब ये बन गए हैं डीलर। और डीलर सिर्फ व्यापारियों का और अपना भला सोचता है, तो देश की जनता से और देश के लोगों से उसका कोई वास्ता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह डीलर बन गया, वो वही डील करेगा। डीलर अपने फायदे की बात ज्यादा सोचता है और लीडर देश हित की बात सोचता है। ये लीडर नहीं, अब डीलर बन गए हैं, इसीलिए देश को रसातल में धीरे धीरे ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, पावरफुल पद पे हैं, क्यों देश को रसातल में ले जाएंगे? भाई रसातल में अपनी कुर्सी की सत्ता आज 12 साल से जमे हुए हैं ना। इस 12 साल में उन्होंने पूरा देश बेच के कंगाल कर दिया, सैकड़ों हजारों टन सोना विदेश में भेज दिया, आरबीआई का सारा रिजर्व फंड गायब करवा दिया। तो देश जब कंगाल हो रहा तभी ना आज ऐसी स्थिति हुई। अगर देश मजबूत स्थिति में होता, आरबीआई के पास फंड होता, सोना होता, तो देश मजबूत स्थिति में होता। और या फिर कहते कि देश में अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन देश में अच्छे दिन नहीं आए, देश में बुरे दिन आ गए। कितना उम्र है भाई? 15 साल। 15 साल उम्र है। प्रधानमंत्री ने अपील किया है कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना न खरीदिए, खाने वाला तेल कम इस्तेमाल कीजिए, देश में संकट आने वाला है। कुछ समझ में आया क्या बोले कैसे? अब आप तेल की बात कर रहे हैं, जब सिलेंडर ही नहीं मिलेगा तो खाना कहाँ से बनेगा? पेट्रोल हम लोग नहीं यूज करेंगे, प्रधानमंत्री जी अपने काफिलों में लगाए, और जो विदेशी दौरे करे वो एरोप्लेन से उसमें लगाए डीजल पेट्रोल। और क्या, इस देश की गरीब जनता के लिए मोदी जी ने क्या किया है? अब देख लीजिए, मिडिल क्लास है, बिजली कितनी महंगी हो गई है, और मीटर का बिल कितनी तेज भाग रहा है, सीवर का बिल दे रहे, हाउस टैक्स दे रहे, हर तरह के। तो गरीब किसान की कमर तोड़ दी इनने, बिल्कुल। हाँ, जब मोदी जी 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, आपको याद होगा, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन आप अब तो छोटे थे। 2026 में कह रहे हैं कि बुरे दिन आने वाले। कितना सोच ले, 12 साल में उन्होंने देश को कितना लूटा और बर्बाद किया। देश को उन्होंने उतना लूटा जितना 16 बार 17 बार में महमूद गजनवी नहीं लूटा, और 200 साल अंग्रेजों ने नहीं लूटा। उससे ज्यादा इन्होंने 12 साल में पूरे भारत को लूटा।